वसई विरार शहर में खुले लटक रहे बिजली की तारों की समस्या अब दूर होने वाली है। वसई से विधायक स्नेहा दुबे ने आज से कुछ महीने पहले विधानसभा में मांग की थी कि खुले लटक रहे वायरों को भूमिगत किया जाए। अब सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। बारिश आती है, तूफान आता है तो बहुत बार बिजली कट जाती है, बहुत दुर्घटनाएं घटती है। वसई विरार में यहाँ सालों से पुराने खंभों के सहारे बिजली वितरण किया जाता है। इन खंभों पर बिजली के तारों का अधिक भार होने के कारण कई जगहों पर तार काफी नीचे झूल रहे हैं। लटकते तारों पर अधिक दबाव या तेज हवा के कारण तार एक दूसरे से टकराकर शॉर्ट सर्किट की समस्याएं भी बढ़ जाती है। इस कारण अक्सर बिजली आपूर्ति फेल हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने बिजली लाइनों को भूमिगत करने की मांग की थी और वसई के विकास के लिए भी वो एक के बाद एक अच्छे डिसीजन ले रहे अगर आप आ रहा है, क्योंकि 35 साल के बाद जो परिवर्तन हुआ है उन्हें भी पता है कि कितनी मुश्किलों से ये परिवर्तन आया है। ये तय कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है और वसई विरार के विकास के हेतु वो कितनी पॉजिटिव है। और वसई विरार में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपने देखा, तमाम सारे जो सड़कों पे या लोगों की मांग थी कि इसको तत्काल भूमिगत किया जाए, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाए। इस तरीके के प्रपोजल था जिसका विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने इसको लेकर विधानसभा में आवाज़ भी उठाई थी। और हम जानेंगे कि उस प्रपोजल का क्या कुछ है, क्या वाकई में कुछ बदलाव हुआ है। मिश्रा जी, ऐसा है, जब हिवाली अधिवेशन हुआ था, पहला ही जब अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलते हुए भी इस बात का उल्लेख किया था और औचित्य का मुद्दा रख के मैंने स्पेसिफिक 211 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आपत्ति व्यवस्थापन विभाग के पास प्रलंबित था, बहुत सालों से प्रलंबित था। तो उस बारे में भी मांग की थी कि वो 211 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी उसको मंजूरी मिले और वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, ताकि कोस्टल लाइन जो हमारी है पूरी, वहाँ पे बारिश आती है, तूफान आता है तो बहुत बार बिजली कट जाती है, बहुत दुर्घटनाएं घटती है। तो उनका सारा उल्लेख करके मैंने ये मांग रखी थी। और कल ही मैं गिरीश भाऊ महाजन जी से मिलने गई थी, क्योंकि आपत्ति व्यवस्थापन विभाग उनके ही पास है, तो उनके पास पत्र लेके गई थी। तो उनके साथ जब चर्चा हुई तो ये बात हुई कि जो मैंने मुद्दा विधानसभा में उठाया था उस बात की चर्चा उनके मीटिंग में भी कल ही हुई थी। कल ही उन्होंने इस विषय पे मीटिंग ली थी और उनके सामने ये विषय रखा गया था कि आमदार की, वसई के आमदार की तरफ से ये मुद्दा रखा गया है और वो प्रस्ताव बहुत सालों से प्रलंबित है, तो उसको मंजूरी देनी चाहिए। और उन्होंने कल मुझे आश्वासित किया कि इसको वो कल ही मंजूरी भी देंगे और तुरंत इसका टेंडर प्रोसेस है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका सब, उसका उम्मीद नहीं है, वो हो चुका है, मतलब उसको मंजूरी मिल चुकी है, बस पेपर हाथ में आना बाकी है। वो इस हफ्ते में या 15 दिन में मंजूरी किया हुआ पेपर भी अपने हाथ में आ जाएगा और उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो मैं गिरीश भाऊ महाजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और महायुति सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में सरकार बहुत जल्द गति से चल रही है महाराष्ट्र के विकास की ओर। और वसई के विकास के लिए भी वो एक के बाद एक अच्छे डिसीजन ले रहे। अगर आप देखेंगे तो देहरजे का भी जो पानी आरक्षित किया गया उस बारे में भी चर्चा हुई, तो उन्होंने भी, गिरीश भाऊ ने यही कहा कि हमने अभी देहरजे का पानी आपके लिए आरक्षित किया है। अभी खोलसापाड़ा एक धरण जो है उसमें 48 MLD पानी के लिए का कैपेसिटी है, तो वो भी पत्र मैंने उनको दिया, वो भी पूरा समझाया कि जैसे देहरजे का पानी आरक्षित किया है उसी तरीके से ये 100% वसई विरार के लिए आरक्षित अगर हो जाएगा तो आगे के 30-40 साल के लिए पानी का जो समस्या है वसई विरार की वो सुलझ सकती है। तो उन्होंने वो भी बात समझ के ली और वो भी मुझे आश्वासित किया है कि वो भी जल्द से जल्द वो आरक्षित करेंगे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स सरकार से भी आ रहा है, क्योंकि 35 साल के बाद जो परिवर्तन हुआ है उन्हें भी पता है कि कितनी मुश्किलों से ये परिवर्तन आया है, ये दिन आया है। तो सरकार भी हमारे पीछे बहुत डट के खड़ी है। जैसे मेट्रो का हमने देखा कि मेट्रो का सर्वेक्षण शुरू हुआ है, 1 महीने में सर्वेक्षण शुरू होगा। तो यही चीज़ें सब दिखाता है कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है और वसई विरार के विकास के हेतु वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी सकारात्मक है।